बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों का क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, हर मुश्किल परेशानी से महफूज रखे। तो जी आज हम बनाएंगे रेशेदार कबाब, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। शामी कबाब टाइप के ही होते हैं, लेकिन रेशेदार इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें हम जो गोश्त डालते हैं वो वैसे ही डालते हैं, साबुत ही, जिस तरह की बोटियां होती हैं। तो कुछ लोग इसको कीमे के साथ भी बनाते हैं, तो अगर हम इस तरह बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुकर में गोश्त डाल दिया है। ये हड्डी के बगैर गोश्त है, और इसमें मैंने चने की दाल जो रात को मैंने तकरीबन भिगो दी थी, ये 3 या 4 घंटे तक मैंने भिगो के रखी है। तो ये डाल दी। अब इसमें रफली चॉप किए हुए प्याज और लहसुन के चंद पीस ये डाल दिए, और नमक थोड़ा सा डालकर तो मैं इसको प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी। ये मैंने थोड़ा सा तकरीबन ½ टी स्पून ये मैंने डाला है नमक। तो ये डालकर मैं कुकर को बंद कर दूंगी, और तकरीबन 5 मिनट तक हम वेट करेंगे। ये जब अच्छी तरह गोश्त गल जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तो ये मैंने कुकर को बंद किया है, और इसके ऊपर मैं वेट रख दूंगी, और तकरीबन हम 5 मिनट वेट करेंगे। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। ये मसालों में मैंने लिया है दड़ा मिर्च है थोड़ी सी, ये तो बाद में जाएगी। खैर, ये सौंफ ली है थोड़ी सी मैंने, तो ज़ीरा लिया है, खुशक धनिया लिया है, दालचीनी ली है, 2 अदद मैंने इलायची ली है। ये इन सब को मैं थोड़ी देर तकरीबन 1 मिनट तक भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, फिर ये ब्लैक हो जाते हैं। इनको मैं भून लूँगी। ये असल में जो शामी कबाब हम बनाएंगे, इनकी यही जान है। तो ये मैंने भून लिया है, लहदा मैं इनको पीस लूँगी। अब आ गई जी कुकर दी वारी। तो कुकर दे विच असीं जो कुछ पाया सी वो गया जे गल, ते सब कुछ सही हो गया जे। ते हुण असीं इहनूं दौरी डंडे दे विच ज़रा को लां दे कुट, ठीक है। तो ये मैं कभी कभी अपनी ज़बान पंजाबी बोलती हूँ, ताकि पंजाब के देखने वाले लोग जो है ना, उनको ये ज़बान अपनी जो होती है बड़ी प्यारी लगती है। तो ठीक है, अब हमने इसको इस तरह मिक्स कर लिया है। तो अब हम ये एक बाउल में इसको डाल के, तो जो मसाला मैंने बनाया था वो भी डालूँगी, और अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी, रेड चिली पाउडर, ये 2-3 चीज़ें जो थी, और जो मसाला मैंने बनाया था वो सब डाल के, तो इसको मैं अच्छी तरह से यकजान कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। अब थोड़ा सा नमक मैंने कुकर में भी डाला था, और थोड़ा सा नमक मैं इधर भी ऐड करूँगी। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। किसी को ज़्यादा नमक पसंद होता है, किसी को कम होता है। तो मैं तो किसी को कुछ ना आखां दी कि भाई किन्ना को पाओ, अपनी अपनी मर्जी ना पाओ, तो अपनी मर्जी ना खाओ, कोई पाबंदी नहीं तो, ठीक है। ये तो हो गया मजाक दियाँ गल्लां। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाला, तो धनिया और सब्ज़ मिर्च दोनों ये डाल के, तो मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखें, आपने भी इसे यकजान करना है, बिल्कुल चंगी तरह ये मिक्स हो जाए, तो फिर ये सोने कबाब बनने, जो उंज नहीं जो सोने कबाब बनने, ठीक है। तो अब मैं इसके छोटे छोटे ये कबाब बना लूँगी। ज़्यादा बड़े ना बनाएं, छोटे छोटे ही बनाएं। ये इस तरह के छोटे छोटे जो होते हैं ना, वो ही बेस्ट रहते हैं। बड़े जो होते हैं ना, वैसे तो ये हर चीज़ जो है एक बार पूरी की पूरी गल के तो अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, फिर भी मैं तो यही बोलूँगी आप छोटे ही कबाब रहने दें। तो ये मैं इसके छोटे छोटे कबाब बना रही हूँ। ये देखिए, सारे कबाब मैं इसी तरह बना के रख लूँगी। आपने भी इसी तरह करना है, और सारे कबाब बना के तो रख लेने हैं। तो ये तकरीबन आप बना के तो इस तरह करें कि आधा घंटा आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। तो अगर आप इसको सेव करना चाहें तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। मेहमान आए तो फ़ौरन बना ले। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 अंडे लिए हैं, और इनको मिक्स कर लिया सिंपल, और इसमें डिप करके तो मैंने ये पैन ले लिया था। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, और इसमें ये मैं फ्राई कर लूँगी। तो आप भी कोशिश करें कोई तवा टाइप या पैन इस तरह का लें जिसमें ऑयल इसमें कम से कम ही जाए। ज़्यादा ऑयल वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ठीक है, ये अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है, और कितने ये अच्छे बन
कर तैयार होंगे हमारे। और हम जब खाएंगे ना, काश के मैं आपको इनका टेस्ट करा सकती कि ये कितने ही मज़े के बनते हैं। तो ये देखें जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बने हैं। तो आप भी इनको घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये देखें, इनका कलर, इनकी शेप, हर चीज़ परफेक्ट है। तो आप भी इनको ज़रूर बनाएं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़। तो मैं सब्सक्राइब